सो हेलो गाइस, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 में आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बेसिक सी मेरे को तुम्हें इसमें चीज़ बतानी है, एक आइडेंटिटी बतानी है जिससे तुम इस क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, पॉज करके तुमने ट्राई कर लिया होगा। इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि देखो, एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन आर इक्वल टू 1 से 10 आर इंटू 10 CR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ऑब्ज़र्व करो कि यार आर को मैं 1 से शुरू करूँ या 0 से शुरू करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आर यहाँ पर बाहर भी है, वो बैलेंस कर देगा, वो 0 हो जाएगी टर्म। ठीक है, मैं इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि यार देखो 10CR है, तो यार 0 से शुरू हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, स्टैंडर्ड बन जाती चीज़। तो देखो भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर 10CR। अब इस पर मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ जो कि कुछ वीडियो पहले ही हमने पढ़ा था कि भाई जो NCR है उसको मैं लिख सकता हूँ N डिवाइडेड बाई R N-1 CR-1। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो भाई इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं ना, है ना। बस इसमें क्या करोगे, ये जो R है इसको यहाँ ले जाओ, तो ये बन गई ऊपर वाली टर्म। तो भाई सब्सिट्यूट करो, क्या बना, समेशन यहाँ पर बन जाएगा n टाइम्स, n तो हमारा 10 है यहाँ पर, तो 10 9CR-1 10CR। यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो, r को अब मैं ज़ीरो नहीं डाल सकता क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो हो, ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए मुझे r को पुश करना पड़ेगा जो कि 1 हो जाएगा अब, और फिर यहाँ पर 10। क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है तो समेशन पे ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन की नीचे वाली चीज़ नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, उसको पुश कर दो आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जैसी ये चीज़ बन गई, 10 तो बाहर चले जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर अब हमें एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं वेंडरमॉन्स आइडेंटिटी। वेंडरमॉन्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास समेशन है k इक्वल टू 0 से r और आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं MCK NCR-K। ठीक है, यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो कि जो तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल है k, वो 0 से लेकर r तक जा रहा है जो कि यहाँ पर है। क्लियर है। तो मैं अगर ऐसी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कर दूँ इस ऊपर वाली चीज़ को, तो मेरे पास एक डायरेक्ट आंसर आता है इस चीज़ का जो कि होता है M+N+CR। यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो, ये जो आंसर है ये कैसे बना है, ये बना है M+N, मतलब ऊपर वाली दोनों चीज़ों का सम और नीचे वाली दोनों चीज़ों का सम। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। बस अब इस ऊपर वाली चीज़ को मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है जो कि बहुत ही आसान है। देखो 10 तो बाहर निकल गया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो 9CR-1 है इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि होता है कि भाई NCR इक्वल टू NCN-R होता है। तो जैसे ही मैंने ये लगाया तो क्या बन गया, 9C ये बन जाएगा 10-R और यहाँ पे बन गया 10CR, R इक्वल टू 1 से लेकर क्या बन गया 10। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये करा तो तुम ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि भाई ये वो आइडेंटिटी बन चुकी है, ऊपर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे तुम इसको डायरेक्टली यू लिख सकते हो 10 19C10। ठीक है, और ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब तुम्हें बोला था कि भाई x की वैल्यू बतानी तो है लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 1430 भी करना है, तो ये बन जाएगा कि भाई x डिवाइडेड बाई 1430 इक्वल टू 10 इंटू 19, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ 19C9 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई 1430, तो 10 से फैक्टर काट दिया, और 19C9 डिवाइडेड बाई 143। अब देखो 19C9 कितना बड़ा है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका क्या होगा कि भाई जो 19 है
उससे नीचे वाली टर्म्स जो है 19, 18, 17, 16, ठीक है, 15, 14, 13, 12, 11, बस ये कितनी टर्म्स हो गई, इन टर्म्स को गिन लो, 9 है ना, बस यहाँ तक पहुँच गए, बस ठीक है, 9 टर्म्स हो गई, डिवाइडेड बाय तुम्हें क्या करना है 9 फैक्टोरियल, ठीक है, वो डायरेक्टली शॉर्ट टर्म हो जाती है इसको लिखने की, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में तुम्हारे पास 143 भी है। तो 11 का फैक्टर यहाँ से कट होगा, यहाँ पे 13 बचा, 13 यहाँ से कट जाएगा और 12 को काटे तो 6 और 2 से कट गया, फिर 14 को काटे तो 4 से 2 का फैक्टर बचा और 7 कट गया, फिर 15 को काटे तो 5 और 3 कट गए, 16 को काटे तो 8 और 2 कट गया, 9 को काटे तो यहाँ पर 2 बच गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 19 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया 646, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, और कोई डाउट नहीं रह गया होगा ना इसको कैसे सॉल्व किया हमने।